नमस्कार दोस्तों, भारत को मिल गया है चीन और पाकिस्तान का काल तथा भारत अमेरिका से 34,500 करोड़ रुपए की कौन सी वस्तु डील की है और भारत ऐसा क्या चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने वाला है जिससे भारत कुछ सेकंडों में अचूक निशाने के साथ दुश्मन के ठिकाने को तबाह करके उनको उनका औकात दिखा सकेगा। तथा कौन है डॉक्टर विवेक लाल जिन्होंने भारत को 31 खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से दिलाए। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये वही ड्रोन है जिससे अमेरिका ने ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको लगे कि आपने इस चैनल से कुछ जाना और सीखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, भारत को अमेरिका से MQ-9B यानी प्रीडेटर ड्रोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों देशों की सरकारों ने 34,500 करोड़ रुपए की डील पर साइन कर दिए हैं। ये ड्रोन अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाए हैं। डील के तहत भारत में इनके रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा की स्थापना भी की जाएगी। डील के तहत भारत को कुल 31 ड्रोन मिलेंगे, जिसमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि वायुसेना और सेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। जनरल एटॉमिक्स ने इसके कल पुर्जे बनाने के लिए भारत फोर्स के साथ हाथ मिलाया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। इस डील को संभव बनाने में जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के डॉक्टर विवेक लाल ने अहम भूमिका निभाई है। जानिए कौन है डॉक्टर विवेक लाल। भारतीय मूल के विवेक लाल का जन्म इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। फ्रेंच, जर्मन और स्वाहिली समेत 5 भाषाओं में पारंगत विवेक लाल का भारत के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। उनका यह स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भारत के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। अमेरिका में कंसास प्रांत की विचिता स्टेट यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने बोइंग, रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ अहम पदों पर काम किया। वह बोइंग की इंडिया यूनिट के भी हेड रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वह देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी काम कर चुके हैं तथा जून 2020 में उन्होंने जनरल एटॉमिक्स की कमान संभाली। इसके बाद वह लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स में स्ट्रेटजी और बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट रहे। फिर उन्हें अमेरिका की सरकार ने फेडरल एडवाइजरी कमेटी में अहम सलाहकार नियुक्त किया। विवेक लाल 2 साल तक वॉशिंगटन DC के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में रहे और इस तरह उन्हें अमेरिका के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर एविएशन पॉलिसी को प्रभावित करने का मौका मिला। उनकी ही कोशिशों का फल रहा कि भारतीय नौसेना को अमेरिका से एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हासिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर 2022 में लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था तथा विवेक लाल ने भारत अमेरिका के बीच हुए कई रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाई है। इन रक्षा सौदों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर की डील, P-81 एंटी मरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और हार्पून मिसाइल सौदे शामिल हैं। जनरल एटॉमिक्स पहले से ही दोनों सरकारों के साथ मिलकर भारत को डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही उसने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ देसी कंपनियों से भी पार्टनरशिप की है। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन ही एक वर्जन है। यह ड्रोन हवा में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर 3,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। यह ड्रोन किसी भी एडवांस्ड फाइटर जेट से कम नहीं है। इस पर खतरनाक मिसाइलें फिट हो सकती हैं। यह अचूक निशाने के साथ दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। यह न सिर्फ एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से लैस है, बल्कि खामोशी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। दोस्तों, इसी प्रीडेटर ड्रोन से अमेरिका ने कुछ साल पहले ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। पाकिस्तान और चीन सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर लगी हेलफायर मिसाइल और लेजर स्मार्ट बम दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकती है। इसे चेन्नई के करीब INS राजाली, पोरबंदर, सरसावा और गोरखपुर में तैनात किया जा सकता है। तथा भारत एक ऐसा देश जो विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से अपने 2 पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस काल की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं,
जिन्होंने भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, तथा चीन के साथ भारत के संबंधों में वर्षों पूर्व तनाव बढ़ गया है। लद्दाख में 2020 में हुई गलवान घाटी की झड़प ने दोनों देशों के बीच गहराते विवाद को उजागर किया। इस संघर्ष में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे देश भर में चीन के प्रति आक्रोश फैल गया। सीमा विवाद के अलावा चीन की विस्तारवादी नीतियों ने भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, तथा चीन की सामरिक गतिविधियां जैसे कि सड़क निर्माण और सैन्य तैनाती ने भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूर किया है। तत्पश्चात पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध भी कभी सामान्य नहीं रहे। कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद और सीमा पार हमले जैसे मुद्दे हमेशा से विवाद का कारण रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकी हमले जैसे पुलवामा हमला ने भारत की जनता में गहरी नाराजगी उत्पन्न की है। भारत ने इन हमलों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन यह समस्या अब भी बनी हुई है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के साथ भारत को आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की एक पट्टी, एक रास्ता पहल ने भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर किया है। पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग और चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों का विकास भारत की स्थिति को और चुनौती दे रहा है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मजबूत किया है और आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के रक्षा उत्पादन में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ऐसे उपाय हैं जो भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ जो काल सामना करना पड़ रहा है वह केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। इस समय भारत के लिए एकता, संयम और रणनीतिक सोच का होना अत्यंत आवश्यक है। देश को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि वह इन चुनौतियों का सामना कर सके और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब अमेरिका को हथियारों की सप्लाई करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ 100 साल बाद फिर वेबले 455 का निर्माण होगा। इसके लिए भारत में वेबले बनाने के लिए सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। पहले इसका निर्माण ब्रिटेन में किया जाता था। ये हथियार एंटीक रिवॉल्वर की कैटेगरी में आता है। पिछले दिनों ही अमेरिका ने इसके 10,000 पीक का ऑर्डर दिया था। अमेरिका के अलावा ब्राजील और यूरोपीय देशों में भी इसकी भारी मांग है। वेबले रिवॉल्वर 100 साल से भी अधिक पुरानी है। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वह इसे यूरोप से अपने साथ यहाँ ले आई। ये हथियार भारत में बैन है। वेबले स्कैट इंडिया के निदेशक मनिंदर सियाल ने बताया कि भारत में 455 बोर की रिवॉल्वर प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका में वेबले 455 की भारी मांग है। इसे देखते हुए यूपी में पहली बार अमेरिका को करीब 10,000 वेबले 455 का निर्यात किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लाइसेंस जल्द जारी हो जाएगा।